मुनिवर श्री क्षमा सागर जी गुरु के चरणों में सत सत वंदन हम सब शीश नवाते हैं। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताई जाते भगे अरहंतादि मगन जो विद्यादि सागर सुधी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयाने पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। बोले भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की। हम सभी लोगों ने पिछले 2-3 दिनों में ये तय किया है कि ठीक है, हमारा जो जीवन पहले व्यतीत हो गया है उसे तो हम फिर से व्यवस्थित नहीं कर सकते। उसे तो हमने जैसा बिता दिया है उसके बारे में लेकर के हम चिंतित भी हों तब भी कोई फायदा नहीं होने वाला। अब सिर्फ इतना ही है कि जो जीवन हमारे हाथ में शेष है उसे हम कैसे व्यवस्थित करें, उसे हम कैसे रेगुलेट करें, उसे हम किस तरह से अपलिफ्ट करें, उसे हम कैसे ऊंचा उठाएं, उसे हम किस तरह से अच्छा करें। और हम लोगों ने जीवन में सबने ये अनुभव किया होगा कि हमारा दृष्टिकोण जैसा होता है वैसा हमारा जीवन अच्छा या बुरा बनता है। हालांकि हम सबके मन में अच्छाइयों के प्रति अंतरंग में लगाव तो होता है और बुराइयों से हम हेजिटेट होते हैं, लेकिन मजा ये है कि दूसरा कोई हमारे साथ बुरा व्यवहार करे तो हमें अच्छा नहीं लगता, लेकिन हम दूसरे के साथ चाहे जैसा व्यवहार करें हम उसके बारे में जरा भी विचलित और चिंतित नहीं होते। इतना ही हम लोगों के साथ एक मुश्किल है। दूसरा हमसे झूठ बोले, हमको दूसरा पसंद नहीं आता झूठ बोलने वाला, लेकिन हम दूसरे से झूठ बोले ये हम नापसंद भी नहीं करते। ये एक हमारा जो एक कहना चाहिए नेचर में ये चीज आ गई है, इसको हम कैसे व्यवस्थित करें। जो चीजें हम दूसरे से नहीं पसंद करते हैं वही चीजें दूसरा हमसे भी पसंद नहीं करता होगा। यदि ये चीज हमारे मन में आ जाती तो फिर हमारी अपनी लाइफ स्टाइल में हम थोड़े से जो जैसा हम चाहते हैं वैसे चेंजेस कर सकते हैं। उसके लिए जरूरी है कि हमारी अपनी दृष्टि वो निर्मल होनी चाहिए, हमारा अपना देखने का ढंग बहुत क्लियर होना चाहिए। मैं इसको दूसरे शब्द में कहता हूँ क्लैरिटी ऑफ विजन। हम इस संसार को जैसे देखना चाहें वैसे देख सकते हैं। जैसे सपोज करिएगा कोई व्यक्ति एक बगीचे में जाता है, बगीचे में जाता है तो अगर वो लकड़ी बेचने वाला है तो बताइए बगीचे में क्या देखेगा? वो यही ना देखेगा कि कितने बड़े बड़े पेड़ हैं और जब वो सूख जाएंगे तो उनसे कितनी लकड़ी प्राप्त होगी और कितना उसका कीमत उसको मिलेगी। ठीक है। दूसरा कोई अगर फल बेचने वाला जाएगा तो बताइए क्या वो देखेगा? उसको इससे कोई मतलब नहीं कि पेड़ कितना बड़ा है और कितनी उससे लकड़ी मिलने वाली। उसको तो मतलब इससे है कि कितना फलवान है पेड़ और उसमें कितने फल लगेंगे और मुझे उनको बेचने से कितना इनकम होगी। चलिए अगर कोई कभी पहुंच जाए अगर उस बगीचे में तो फिर वो क्या देखेगा? कितने सुंदर तो फूल खिले हुए हैं और कितना प्यारा तो बगीचा है। और जब उसके बीच में बैठ जाते हैं तब फिर चांदनी रात में चंद्रमा कितना सुंदर दिखाई पड़ता है। यहाँ बैठकर भी तो बहुत अच्छी कविता लिखी जा सकती है। बताइए एक ही बगीचा है, आप लकड़ी काट के और बेचने का इंतजाम कर सकते हैं, फल फूल तोड़ करके बेचने का इंतजाम करके पैसा कमा सकते हैं और उस गार्डन में बैठ करके आराम से उसका आनंद भी ले सकते हैं। ये हमारे अपने दृष्टिकोण पर निर्भर है। ऐसे ही इस संसार में है, हम जैसा इस संसार में
अपने आप को जिस तरह से व्यतीत करना चाहें अपने जीवन को, वैसा हम अपने जीवन को व्यतीत कर सकते हैं, लेकिन हमारी अपनी दृष्टि हमें व्यवस्थित करना पड़ेगा। कोई के पास में बहुत सारा ज्ञान हो, कोई बहुत व्रत नियम संयम भी करता हो, अच्छा बताइए, अगर वो आपको बहुत प्यार से नहीं देखता हो, बहुत बुरी दृष्टि से देखता हो, तो आप क्या कहेंगे? भैया और तो सब ठीक है, बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत ज्ञानवान है, बहुत व्रत नियम भी करते हैं, लेकिन आंख तो इनकी ठीक नहीं, इनकी दृष्टि तो ठीक नहीं है ना। अब कितना महत्वपूर्ण है वो सारा ज्ञान, वो सारा चारित्र, वो सब कुछ एक तरफ रखा रह गया। कहे से? क्योंकि आंख ठीक नहीं है, देखते ठीक नहीं है, दृष्टि ठीक नहीं है। तो दृष्टि ठीक होना, आचार्य भगवंतों ने इसे ही सम्यक दर्शन कहा है। जब हम संसार में अपनी दृष्टि को ठीक ठीक रखते हैं तो संसार के लोग हम पर विश्वास करते हैं। भैया ऐसे ही जब हम इस संसार, शरीर और भोगों के बारे में जो उसकी वास्तविकता है उसे स्वीकार कर लेते हैं, तब तो हमारे अंदर जो दृष्टि की निर्मलता उत्पन्न होती है, परमार्थ रूप से उसे ही तो सम्यक दर्शन कहते हैं। श्रद्धानम परमार्थानाम आप्तागम तपोव्रताम त्रिमूढ़ापूर्णम अष्टांगम सम्यक दर्शनम अस्मयम। 8 मदों से रहित, 8 अंगों से युक्त, 3 मूर्ताओं से रहित, ऐसी हमारी दृष्टि की निर्मलता किसके प्रति श्रद्धा होने से आती है? आप्तागम तपोव्रताम, सच्चे देवगुरु शास्त्र के प्रति। जब हमारे मन में वास्तविक जीवन जीने के लिए श्रद्धा उत्पन्न होती है तो हमारी दृष्टि निर्मल है। ये आचार्य भगवंतों के चरणों में, आचार्य समंत भद्र स्वामी के चरणों में बैठ गए हैं अपन और उनसे डायरेक्शन ले रहे हैं कि हम कैसे अपना विजन, कैसे हम अपनी दृष्टि क्लियर करें, कैसे हम जो मिसकॉन्सेप्शन हमारे अंदर है उसको हम कैसे ठीक करें। अब सच्चे देवगुरु शास्त्र के चरणों में हम अपनी श्रद्धा व्यक्त करें तो हमारी श्रद्धा व्यक्त करने के ढंग भी अलग अलग है। बड़ा मुश्किल है हमारे साथ में, हमें उसको भी जरा व्यवस्थित करना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे ही चलता चला जाएगा। सच्चे देवगुरु शास्त्र का सानिध्य तो सबको मिला हुआ है और उससे सबकी दृष्टि निर्मल हो जानी चाहिए थी। लेकिन मजा ये है कि पूजा पाठ करने वाला भी बिल्कुल वैसा ही चलता है जैसा बिना पूजा पाठ करने वाला चलता है। मंदिर जाने वाले के साथ भी वही कंडीशन है और मंदिर नहीं जाने वाला भी उसी तरह से जीवन जी रहा है। तब तो फिर कोई डिफरेंशिएशन हम कर ही नहीं पाते हैं कि ये मंदिर जाने वाला है इसलिए इसकी दृष्टि कितनी निर्मल हो गई है, इसका अपना लाइफ स्टाइल एकदम चेंज हो गया, और ये बिना मंदिर जाने वाला ये तो अलग दिख रहा है। लेकिन यहाँ तो तिलक लगाने वाला और तिलक नहीं लगाने वाला दोनों को कषाय करते समान रूप से देखने में आता है, दोनों को संसार में रचते पसते देखा जाता है। तब फिर जरा कंफ्यूजन होता है कि भाई सच्चे देवगुरु शास्त्र के प्रति श्रद्धा तो हमारी सबकी है, लेकिन दृष्टि की निर्मलता आप कह रहे हैं कि सच्चे देवगुरु शास्त्र के निमित्त से होगी, ये तो अपन को समझ में नहीं आता। तब फिर आचार्य भगवंतों के चरणों में फिर से बैठे कि मामला क्या है, तो वो एक शब्द देते हैं, परमार्था नाम। सच्चे देवगुरु शास्त्र तो वही के वही हैं, लेकिन आपकी दृष्टि परमार्थ भूत है या कि सांसारिक है। सच्चे देवगुरु शास्त्र के चरणों में बैठ करके भी हम चाहें तो अपना संसार साध सकते हैं और सच्चे देवगुरु शास्त्र के चरणों में बैठ करके चाहें तो हम संसार से पार होने का उपाय भी कर सकते हैं। दोनों ही चीजें। और आज तक हमने क्या करा है, एक तो बहुत रेयर केसेस ऐसे हुए होंगे जिनमें हमें सच्चे देवगुरु शास्त्र का सानिध्य मिला, और मिल भी गया तो फिर हमने उनका सही उपयोग नहीं किया। भगवान की पूजा करके, और पूजा के मायने तो पवित्रता है, मेरे परिणामों में पवित्रता आनी चाहिए थी, लेकिन मैंने कई बार पूजा करी, मेरे जीवन में पवित्रता फिर भी नहीं था। भगवान की पूजा दोषी नहीं है, मेरा अपना एफर्ट कमजोर रहा है। मैंने तो सिर्फ ये सोचा कि पूजा दोहरा लेना मंदिर के अंदर, बस हो गया काम। जबकि पूजा जो मैंने मंदिर के भीतर की थी वो मेरे लाइफ में प्रकट होनी चाहिए, वो मैं नहीं कर पाया। और तब फिर उस पूजा से धीरे धीरे करके मैंने सोचा कि अब अगर ये सब अपने जीवन में नहीं आता है तो फिर कुछ और तो आना चाहिए। तो फिर धीरे से भगवान आपकी पूजा रोज करता हूँ, और देखो उधर देखो, जरा मेरी तरफ भी तो देखो कैसे गृहस्थी चलानी पड़ती है, थोड़ा तो बरकत करो। अब इतने दिन हो तो फिर हमने शुरू कर दिया, फिर हमने संसार मांगना शुरू कर दिया। कभी विपत्ति आई तो हमने कहा विपत्ति से बच जाए, कभी हमें घर गृहस्थी में आर्थिक तंगी आई तो हमने कहा वो पूरी हो जाए। फिर जो भी संसार में हमें अभाव लगे उन अभावों की पूर्ति का हमने और रास्ता खोज लिया भगवान को। यही ना कर रहे हैं हम,
हमारी श्रद्धा, हम तो कहते हैं बहुत श्रद्धा है, हमारा तो सारा काम श्रद्धा से ही बनता है, देखो हमारी कितनी श्रद्धा है, हम रोज पूजा करते ना, तब तो हमारा इतना बढ़िया धंधा चलता है। अरे वाह, हमें तो ये कहना चाहिए था कि हम रोज पूजा करते हैं, तब देखो ना हमारे परिणाम कितने निर्मल रहते हैं। उसकी जगह पर हम ये कहते हैं कि देखो हम पूजा करते हैं, हमारी कितनी श्रद्धा है, उससे हमारा संसार कितनी आसानी से चलता है। अरे भैया, संसार तो एक पापी व्यक्ति का भी चलता है, किसका नहीं चलता है? सब अपना संसार चला लेते हैं। डाकू भी अपने तरह से अपना संसार चला लेता है और साहूकार भी अपने तरह से अपना संसार चलाता है। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि मेरी श्रद्धा मेरे जीवन को कितना ऊंचा उठाती है, मेरे अपने जीवन को कितना निर्मल बनाती है। हमने गुरुओं के चरणों में बैठ करके भी क्या किया, उनसे हमें रत्नत्रय की शिक्षा लेनी थी। बैठ करके हमें देखना था कि अरे ये भी हमारे जैसे खाते पीते उठते बैठते आते जाते बोलते सब करके दिखाई पड़ते हैं, हमने और इनमें क्या डिफरेंस। लेकिन वो डिफरेंस हमें ऐसे नहीं दिखाई पड़ेगा, वो डिफरेंस हमें देखने की आंख चाहिए, परमार्थ वाली आंख चाहिए। ये मेरे जैसे ही तो हैं, पर जब मेरे ऊपर विपत्ति आती है तो मैं तो गड़बड़ा जाता हूँ। जब मेरे को कोई संसार की उपलब्धि होती तो मैं एक्साइट हो जाता हूँ। लेकिन ये तो हर एक स्थिति में बिल्कुल नॉर्मल रहते हैं, जरा भी एक्साइट नहीं होते, जरा भी डिप्रेस नहीं होते। अरे भाई, समथिंग इज एक्स्ट्रा, कुछ है इनके पास जो अतिरिक्त है, जरा बैठें इनके चरणों में और देखें कि वो क्या चीज है। ये अगर हमारी अप्रोच हो जाए तो वही कहलाएगी परमार्थ। और अगर हमने ये सोचा कि महाराज जी के पास बैठने से फिर जब बाहर निकलेंगे तो जरा कॉलर खड़ी करके निकलेंगे कि देखा क्या अप्रोच है, 1 घंटे बैठ के आया हूं। हाँ, अरे अगर ऐसा अपने मन में है, दूसरे लोगों के दिखाने के लिए कि मैं बैठा था वहां पर और मुझे तो बहुत उनका कहना चाहिए कि सानिध्य तो बहुत अच्छा शब्द है, मुझे तो बहुत उनसे लिफ्ट मिलती है, तब तो मामला गड़बड़ा हो गया। यही तो अपन गड़बड़ाए हैं, अपन ने यही तो करा है आज तक। भगवान की पूजा करी तो संसार साधा, मुनि जनों के निकट बैठे हैं, गुरु जनों के निकट बैठे तब भी अपना संसार साधा, और 4 लाइनें शास्त्र की आने लगी तो 4 लोगों के बीच में इस बात का अहंकार कर बैठे कि मुझसे ज्यादा जानने वाला कोई नहीं, जो कि मेरे अपने जीवन में अंधेरा है और मैं इस ग्रंथ के माध्यम से दूसरे को दीपक और रोशनी दिखाने का अहंकार कर बैठता हूँ। भैया, ये तीनों चीजें इसलिए नहीं मिली कि हम इनसे अपना संसार साधें, सिर्फ इसलिए मिली हैं कि इनके चरणों में बैठ करके मैं अपने जीवन को व्यवस्थित कर सकूं। भगवान जिन्होंने की इस भगवत्ता को हासिल कर लिया, उस जीवन की चरम सच्चाई को जान लिया, अपने जीवन को इतना अच्छा बना लिया कि उसके बाद एक भी बुराई उनके अंदर शेष नहीं रही, तो हम उनके चरणों में बैठे हैं तो हमें रोज रोज आज दर्शन किए हैं, एक बुराई यही छोड़ के जाता। और अच्छाइयाँ मांगने की जरूरत नहीं होती भैया, अच्छाइयाँ तो मैनिफेस्ट होती हैं, अच्छाइयाँ तो हमारे भीतर से स्वयं ही प्रकट होती हैं। अगर जैसे कि अपन लोग कहीं पर पानी हो और उसको निकालना हो तो ड्रिल करते हैं, उसको क्या करते हैं, पानी तो वहाँ है ही, हम तो सिर्फ जो है ऊपर की परतें हटाते हैं और पानी बाहर आ जाता है। हमारे भीतर भी अच्छाइयाँ हैं, वो तो बुराइयों की परतों में थोड़ी सी ढक गई हैं। हमारा काम सिर्फ इतना है कि उनको वॉश आउट करें, उनको हम हटाते चले जाएं। लेकिन ये दृष्टि तो हमारे पास होनी चाहिए सबसे पहले कि हाँ मुझे हटाना है। और भगवान के चरणों में बैठ के भी हम यही करते हैं कि सारे आवरण आपके उतर गए, आपने उतार दिए, भीतर के भी आवरण उतार दिए, बाहर के भी उतार दिए और संसार की तरफ देखना बंद कर दिया। अरे वाह, इसका मतलब है कि आपने कुछ भीतर ऐसा कुछ देख लिया है कि अब संसार की बाकी चीजें देखना आपको कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं रह गया। और मैं तो सब बाहर ही देखता रहता हूँ। मैं आज आपके पास बैठा हूँ तो यही भावना भाता हूँ कि मैं भी ऐसा ही बनूं, गुरुजनों के निकट भी बैठ करके मैं उनके जैसी समता सीखूं, भगवान के जैसी वीतरागता सीखूं और जिनवाणी माँ से स्वपर कल्याण का उपदेश ग्रहण करूं। मानिएगा, फिर देखिएगा कैसे नहीं हमारी दृष्टि निर्मल होती और कैसे हमारा आचरण पवित्र नहीं होता और कैसे हम अपने जीवन को अच्छा नहीं बनाते। बहुत ज्यादा कठिन सी चीज नहीं है, लेकिन इसके लिए हमें अब धीरे धीरे करके अपने सच्चे देवगुरु शास्त्र के प्रति परमार्थ भूत श्रद्धा, उनसे वीतरागता हासिल करने का अपना उपक्रम शुरू करना चाहिए, क्योंकि बिना इसके हमारी श्रद्धा
वास्तविक नहीं कहलाएगी, वो सांसारिक ही कहलाएगी। हम अपनी श्रद्धा होते हुए भी और उसके लाभ नहीं ले पाएंगे। बिना श्रद्धा के तो संसार बिल्कुल नहीं चलता, विश्वास के बिना संसार नहीं चलता और श्रद्धा के बिना मोक्ष मार्ग नहीं चलता। जिंदगी सिर्फ हिसाब से नहीं चलती भैया, विश्वास से चलती, एक एक कदम पर। और अगर हम जिंदगी को हिसाब से ही बिताते रहेंगे कि बस अपने को तो खाना पीना और एक स्टेटस अपना मेंटेन करके रखना है और संसार में ही सारी चीजें प्राप्त करनी, अगर ये दृष्टिकोण है तब तो फिर मुझे कोई बात कहनी नहीं है। लेकिन अपन तो इसलिए बैठे हैं यहाँ पर कि हमने देख लिया, सब तो करके देख लिया। कल तक जिन चीजों का अभाव था, एक दिन जब वे चीजें मिल जाती हैं तब भी मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं दे पाती हैं। तब फिर मैं अपनी दृष्टि बदलूं। जिन चीजों में कल तक मैं सुख मानता आया हूं और मुझे कई बार इस बात का अनुभव हुआ है कि उनमें सुख नहीं मिलता, दुख ही मिलता है, तब फिर मैं क्यों एक बार ये तय नहीं कर लेता हूं कि मुझे अब नहीं चाहिए ये चीज, मुझे अब इन चीजों से सुख की आकांक्षा नहीं है, उनसे नहीं मिल सकता है। जैसे कि कोई व्यक्ति थक जाए पानी में से मक्खन निकालते निकालते तो वो निराश हो जाता है कि पानी में से नहीं निकलेगा, हमने मान लिया। एक को पेलने से तेल नहीं निकलता है, ये अगर एक बार मालूम पड़ जाए तो यही तो दृष्टि है। इसी तरह संसार के बारे में, शरीर के बारे में, भोगों के बारे में भगवान के चरणों में बैठ करके हम विचार करें कि इनसे क्या हमें मिला है और फिर क्यों हम इन्हीं चीजों की तरफ भागते चले जा रहे हैं। यदि ये मालूम पड़ जाए, छूटेगा कुछ नहीं, बिल्कुल मत घबराना आप, छूटेगा कुछ भी नहीं, न संसार छूटेगा, न शरीर छूटेगा, न कि भोग विलास की सामग्री छूटेगी। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि इन सबको छोड़ दो आप, लेकिन उन सब से अपने को अलिप्त कर लो। वे सब चीजें वहीं के वहीं रही आएंगी, हम उन सब चीजों का उपयोग करेंगे। आज तक हम उनमें इंडल्ज होकर रच पच के करते थे, आज उनसे जरा ऊपर होकर के करेंगे। थाली तो मेरे सामने भी आती है और सैकड़ों चीजें जिसमें दिखाई जाती हैं। अब सवाल सिर्फ यह है कि मुझे किस चीज को लेना है और किस तरह लेना है। ठीक ये चीज अगर दृष्टिकोण हमारे अंदर आ जावे, कल तक हम उसी चीज को बहुत रच बच के खाते थे, आज तो सिर्फ दिन भर अपना काम चलाने के लिए मुझे खाना है, ये अप्रोच हमारी बदल जाए तो फिर देखिएगा घर गृहस्थी में भी फिर मीनमेश खत्म हो जाएगी कि ये नहीं है और ये नहीं है, जो है लाओ जल्दी से और आगे बढ़े। कपड़े हैं, पहनने की और सामग्री है, सबके बारे में घर मने एक जगह लिखा हुआ था, शायद यू कैन विन में मैंने पढ़ा था कि सक्सेस पर्सन do not do different but they do differently। जो लोग सफल होते हैं वे कोई अलग चीज नहीं करते हैं, वे चीजों को अलग ढंग से करते हैं। बस इतना ही उनकी सफलता का राज है और इसी का नाम है हमारी अपनी दृष्टि की निर्मलता। चीजें वही सब है, लाइफ स्टाइल ज्यों की त्यों है, लेकिन अगर हमारा एटीट्यूड चेंज हो गया है तो फिर देखिएगा कि हमारे जीने का पूरा ढंग परिवर्तित हो। इतना ही अपन को करना है और उसके लिए सहयोग कौन करेगा? उसके लिए सत्य देवगुरु शास्त्र का सानिध्य हमारा सहयोग करेगा। वो हमें दिशा देंगे कि इस तरह से अपने जीवन को व्यवस्थित करो, वो दृष्टि की निर्मलता हमें प्राप्त होगी। मैं आपसे कह रहा था कि हिसाब से नहीं चलती। एक छोटी सी घटना है मेरे सामने, मेरे ख्याल से 9:45 तो हो गया होगा, नहीं हुआ? हाँ, बस आराम से। अच्छा, अब मैं ये कह रहा था कि अपन लोग कितना हिसाब किताब से चलाते हैं अपना जीवन, लेकिन देखें अगर तो चलता विश्वास से है। क्या हुआ, एक मास्टर थे वो गणित के, तो उनको हर चीज वो गणित से ही सॉल्व करा करते थे। एक बार उन्होंने अपने सब फैमिली के साथ में पिकनिक मनाने का सोचा, तो वो गए नदी के किनारे और फिर सबका मन बना कि नदी पार भी करें। और उन्होंने सोचा कि अब नाव में इतना पैसा वैसा लगेगा, जरा देख लेते हैं कि नदी में कहाँ पर कम पानी है, वहां से सब निकल जाएंगे। तो उन्होंने एक जो है बांस होता लकड़ी, तो उससे जो है मेजरमेंट्स ले लिए और मैक्सिमम उन्होंने डेप्थ निकाल ली कि भाई नदी सबसे अधिक गहरी इतने फीट गहरी है, इससे ज्यादा उसमें गहरा पानी नहीं है। और फिर उन्होंने, अब देखिए अगर बहुत कैलकुलेटेड सारी चीजें होंगी तो ऐसे ही तो होगा। तो उन्होंने नदी की गहराई निकाल ली, फिर बाद में उन्होंने अपने छोटे वाले बेटे को, फिर उससे बड़े वाले बेटे को, फिर बड़ी बिटिया को, फिर अपनी जीवन साथी को, फिर खुद अपने आप को नाप लिया।
भाई बहुत बहुत साइंटिफिक है ये चीज तो। और सबको नाप करके एवरेज निकाल लिया, समझ गए आप? तो एवरेज निकाल लिया और अब उन्होंने देखा कि नदी की डेप्थ से हम सबका एवरेज तो ज्यादा है, मतलब कोई नहीं डूबेगा। सीधा सा गणित है। सबकी हाइट ले ली तो मैक्सिमम हाइट कितनी है और मैक्सिमम डेप्थ कितनी है उसकी, तो देखा तो कैलकुलेट करने पर हाइट तो ज्यादा है हम सबकी और डेप्थ तो बहुत कम है, सब निकल गए। चलो चलना शुरू हुआ। अब चलना शुरू हुआ तो वो जो 4.5 फीट का बेटा था, 3 फीट का जितना भी, तो उसने देखा कि उसने कहा पापा वो तो कंधे तक आ गया पानी। उन्होंने कहा डोंट वरी, डोंट फियर, कोई डरने की चिंतित होने की बात नहीं, कैलकुलेशन इज एग्जैक्टली करेक्ट। फिर से देखता हूँ, रीचेक करता हूँ। उन्होंने रीचेक किया, उन्होंने कहा चलते चलो कोई नहीं डूबेगा क्योंकि एवरेज तो अपना ज्यादा है नदी के डेप्थ से। लेकिन होना क्या था, सबके समझ में आ रहा था, वो डूबने लगे। कैसे? अपने हिसाब किताब से। हम लोग भी ऐसे ही हम सोचते हैं कि देखना अपने हिसाब किताब, वो तो एक उदाहरण का हिसाब किताब, अपने हिसाब किताब। एक रसगुल्ला खाने से बहुत सुख मिलता है, मुझे 2 मिल जाएंगे तो और सुख मिलेगा, 3 मिल जाएंगे तो और सुख, और मेरे पास बहुत सारे होंगे तो बहुत सुख मिलेगा। जरा कैलकुलेट करना हिसाब से। तो ये कैलकुलेशन में तो आप जमा सकते हैं कि एक रसगुल्ले से 10% सुख तो 10 रसगुल्ले से 100% सुख। लेकिन जरा खा करके देखो प्रैक्टिकली, एक रसगुल्ले के बाद दूसरे कैलकुलेशन अलग हैं। लेकिन इतना अनुभव होने के बाद भी हम अपने जीवन को और वास्तविकता से हट करके और सिर्फ एक तर्क दे करके हिसाब से चलाना चाहते हैं। जीवन तो विश्वास से चलता है भैया, और वो विश्वास हमारी दृष्टि को ठीक ठीक बनाता है, वास्तविकता से हमारा परिचय कराता है, हमारे भीतर एकाग्रता आनी शुरू होती हमारे अंदर। आज सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि सब कहते हैं कि हमें एकाग्रता नहीं सकती, हमें सेल्फ कॉन्फिडेंस कम हो गया, हमारा विल पावर कम हो गया। क्यों हो गया? हमारे अपने अंदर जो क्लैरिटी ऑफ विजन है, हमारे अंदर जो संसार को देखने का दृष्टिकोण है, वो ही गड़बड़ा गया है। हम उसको व्यवस्थित करें, और कैसे व्यवस्थित करें? जैसे देखिए, विश्वास के लिए कैसे हम अपने परखें कि हमारा विश्वास ठीक है कि नहीं, उसको परखने के लिए एक तो अपन टिकट खरीद लेते हैं, और टिकट खरीदते समय अपन कभी भी रेलवे के काउंटर पर ये नहीं कहते हैं कि जनाब जरा कंफर्म करिएगा कि आपकी ट्रेन जब नदी के ऊपर से गुजरेगी तो कैसे गुजरेगी, और फिर जब पहाड़ बीच में आ जाएगा तो कहां से गुजरेगी, मेरी यात्रा निर्विघ्न होगी कि नहीं होगी, आपका टिकट तो ले रहा हूं मैं। नहीं, अपन तो टिकट ले लेते हैं और किसी से कुछ नहीं पूछते और ट्रेन में बैठ जाते हैं। कितना विश्वास कि मैं अपने गंतव्य तक पहुंच ही जाऊंगा, चाहे मैदान में से गुजरे, चाहे पहाड़ के बीच से गुजरे, चाहे नदी के ऊपर से गुजरे, ट्रेन कहीं से भी गुजरे, मुझे मेरे गंतव्य तक पहुंचाएगी। इतना विश्वास एक अकेले टिकट लेने से। जब संसार में इस तरह हमारा विश्वास सच जाता है, तब फिर हमारा अपने सच्चे देवगुरु शास्त्र पर विश्वास नहीं सच पाता है। होना तो ये चाहिए कि और अधिक विश्वास होना चाहिए। और विश्वास की परीक्षा कैसे होगी? जब हम उनकी बात मानेंगे, जब हम उनके अनुसार अपनी लाइफ स्टाइल को बनाएंगे, अपने दृष्टिकोण को उनके कहे अनुसार करेंगे। जैसा उन्होंने संसार की वास्तविकता बताई है वैसा जब हम स्वीकार करेंगे, जैसी उन्होंने शरीर की वास्तविकता बताई वैसी हम स्वीकार करेंगे, जैसी उन्होंने हमारे कॉन्टेक्ट में आने वाले इंद्रिय के विषयों की वास्तविकता बताई है, वो जब हम स्वीकार कर लेंगे तब कहलाएगा कि हाँ, वास्तव में हमने सच्चे देवगुरु शास्त्र पर परमार्थभूत श्रद्धा की है। अभी तो हमारी बहुत बहुत सुपरफिशियल, बहुत सतही श्रद्धा है, जहाँ हम कुछ और कहते हैं, करते हम संसार में कुछ और ही हैं। उससे तो नहीं लगता। जिसके प्रति हमारा विश्वास होता है वो तो हमसे ये भी कह दे कि 2 और 2 5 होते हैं, तो हम सबसे पहले कहते हैं कि हाँ होते हैं। जिसके प्रति हमारा विश्वास होता है, जिसके प्रति हमारे मन में बहुत श्रद्धा का भाव होता है, हम उसके जैसा बनना चाहते हैं। एक सामान्य से जीवन में अपन देखते हैं कि जिसका जो फेवरेट
या तो पोएट होता है या कि फेवरेट लीडर होता है या कि कोई भी फेवरेट अगर है उसका अपना, तो उसके जैसा बनने की कोशिश नहीं करते। वो टोपी ऐसा लगाता होगा तो अपन भी वैसे ही लगाए, नहीं, बिल्कुल वैसे ही वैसा करने की कोशिश करेंगे। और हमारे सच्चे देवगुरु शास्त्र वो हमारे फेवरेट क्यों नहीं है? उनके प्रति हमारा विश्वास क्यों नहीं है? हम उनके जैसे बनने की कोशिश क्यों नहीं करते? थोड़ी देर सही, चलो 5 मिनट जरा बैठें तो भगवान बन के देखें कैसा लगता है। मतलब उनके जैसे ऐसे बैठना तो आसान है, लेकिन उनके भीतर जैसे परिणाम है वीतरागता के, वैसे क्षण भर को कभी स्वाद लेके देखने में क्या दिक्कत है? ऐसा यदि हमारे अंदर दृष्टि आ जावे तब तो कोई बहुत कठिनाई नहीं है। एक श्रद्धा के बारे में आपको उदाहरण सुनाऊं और बस फिर अपना समय पूरा थोड़ा थोड़ा, क्योंकि मेरे साथ मुश्किल ये है कि यहीं पर पूरा नहीं करना, थोड़ा होमवर्क भी लेके जाना। हाँ, फिर वो घर करना पड़ेगा। अपन ने जितना कुछ पढ़ा उसको फिर कल करके ले आना होमवर्क। अपन बच्चों को तो होमवर्क करने के लिए कहते हैं, अपन को भी करना चाहिए, विचार करना चाहिए बैठ करके कि हाँ ये सारी चीजें कैसी हैं और हमें क्यों इन चीजों से को समझ करके अपने जीवन में लाना चाहिए ताकि हम अपने जीवन को अच्छा बना सकें। एक मुझे वहां मिल गए वो पथरिया में व्यक्ति, तो वो बाईकास्ट जैन नहीं थे, पर उन्होंने सुनते सुनते प्रवचन, और एक दिन मेरे से बोले कि बहुत दिन से मैं प्रवचन सुन रहा हूं और श्रद्धा के बारे में, लेकिन आज तो मैंने अपने जीवन में अनुभव किया महाराज, और सचमुच में ये विश्वास और ये श्रद्धा हमारे जीवन को बहुत ऊंचा उठाती है और हम तो सोच करके दंग रह जाते हैं। हमने कहा क्या हुआ? बोले हम अपनी जीवन साथी के साथ में, बच्चे के साथ में और ट्रेन से और बाहर जा रहे थे। अब पुराने जमाने के लोगों का थोड़ा सा अपना एक सोच अलग रहा, उनकी अपनी मर्यादाएं, उनका अपना हर चीज को करने का स्टाइल। अब ठीक है, आज की तरह तो वो आउट ऑफ डेट हो गया, आज तो अपन लोग अपने तरह से जीते हैं। खैर, पर उन्होंने मुझे बताया कि हम लोग चले और ऐसे नहीं चलते थे। पहले लोग भले ही हाथ में हाथ डाल के न चलते हों, लेकिन मन से बहुत मिलकर के चलते थे। आज तो हाथ में हाथ रहता है, लेकिन दिल से दूरियां बहुत बहुत हुआ करती हैं। बोले महाराज, हमारी जीवन साथी पीछे पीछे चल रही थी, बेटा हमारा हाथ पकड़े चल रहा था आगे आगे हम, और स्टेशन पर पहुंचे। अब ट्रेन आने में देर थी, तो हम तो जीवन साथी को हमने कहाँ बिठाल दिया? अपनी पेटी पर, पेटी लेके जाते थे। अब तो ऐसी वाली पेटी रहती कि जिस पे बैठ जाए तो वो ही बैठ जाए। पहले वैसी वाली पेटी नहीं रहती थी, पहले उस पर बैठ सकते थे आराम से, तो वो पेटी। अब तो सब चीज बहुत सुंदर चाहिए, बाकी उसमें दम हो चाहे नहीं। तो उस पर बिठाल दिया, हम होल्डाल लेके गए थे तो हम उस पर बैठ गए, लेकिन दोनों के बीच में एक दूरी थी, भीतर में नहीं बाहर में वो एक मर्यादा की दूरी थी, और उस दूरी को हमारा बेटा भर रहा था। बड़ा प्रतीकात्मक, उस दूरी को भर रहा था बेटा, झट से माँ के पास, झट से मेरे पास, फिर माँ के पास, ऐसे, और वो अपने खेल में लगा था। थोड़ी देर में वो मेरे से बोलता है कि पिता हमको नींद आ रही, हम सोएंगे। हमने कहा देख भैया, तुम अगर सो जाओगे और ट्रेन आ जाएगी तो हम यहीं छोड़ के चले जाएंगे। उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि पिताजी होकर के ऐसी बात कह रहे हैं। उसने एक बार फिर से ट्राई की, 5 मिनट के बाद उसने कहा कि बहुत नींद आती है पिताजी मेरे को, अब ट्रेन कब आएगी, मैं तो सोऊंगा। और वो मेरे पास बोले सोने लगा। मैंने फिर से डांट दिया उसको कि मिस्टर अगर तुम सो गए मैं यहीं छोड़ के चला जाऊंगा। उसने मेरी आंखों में झांक करके देखा और चुपचाप अपनी माँ के पास जाने लगा। मैंने कहा अब देखें क्या कहता हूं वहां जाकर के, और माँ क्या कहती इसकी। इतनी दूरी नहीं थी कि एक दूसरे की आवाज सुनाई ना पड़ सके, दूरी तो थी लेकिन इतनी दूरी नहीं थी कि एक दूसरे की आवाज सुनाई न पड़ सके। और अब क्या होता है कि भले ही सट के बैठे हों लेकिन एक दूसरे की आवाज नहीं सुनाई पड़ती, जो कि अंतरंग की आवाज होती है। बदल गया, अब बहुत वो चीजें सब आउट ऑफ डेट हो गई, अब तो अपन बहुत अप टू डेट हो गए, है ना। अब वो गया उधर माँ के पास, और माँ से भी उसने वही ज्यों की त्यों चीज कही, माँ हमको नींद आती है
हम सोएंगे मां। ए भैया, तुम अगर सो जाओगे तो हम यहीं छोड़ के चले जाएंगे। मां ने भी वही बात कही, लेकिन बहुत फर्क है। दोनों में बहुत फर्क था, दोनों के टोन में बहुत फर्क था, दोनों के कहने के ढंग में तो फर्क था ही, दोनों के अपने अंतरंग में भी बहुत फर्क था। वो ऐसे नहीं समझ में आता। और बेटे ने विश्वास नहीं किया मां की इस बात पर, मां पर विश्वास किया, मां की बात पर विश्वास नहीं किया, क्योंकि ये कह रही है भले ही। एक बार फिर से कहा कि मां मैं सोऊंगा, मुझे नींद आ रही, और वो गोद में सोने के लिए करने लगा। बोले मैं देख रहा था कि ये तो मां ज्यों की त्यों जैसा मैंने कहा वैसा ही कह रही है। फिर भी मां की गोद में सो गया, निश्चिंत होकर के सो गया। मां के बहुत कहने के बाद भी कि तुम सो जाओगे तो छोड़ के चले जाएंगे, उसने नहीं विश्वास किया। उसे इस बात का ज्यादा विश्वास है कि मां कह जरूर रही है लेकिन ये छोड़ के नहीं जाएगी। लेकिन इस आदमी का भरोसा नहीं है, जैसा कह रहा है वैसा कर सकता है। ये उसके भीतर, ये विश्वास उसके भीतर किसने डाला होगा? उसकी आंख में देख करके उसने परख लिया कि जो शब्द कहे जा रहे हैं आंखों में उसकी झलक है या नहीं है। आंखों में तो अलग से दिख जाता है, दृष्टि में अलग से वो चीज आ जाती है। और यही तो दृष्टिकोण है, यही तो विश्वास है जो हमारे दृष्टिकोण को बदल देता है। हम अगर कोशिश करें और रोज रोज अपने इस दृष्टिकोण को व्यवस्थित करने की, अपने विश्वास को और अधिक सुदृढ़ बनाने की और अपने उस विश्वास से अपने जीवन को निर्मल बनाने की प्रक्रिया शुरू करें, तो एक दिन जरूर से हम अपने जीवन को बहुत अच्छा बना पाएंगे, इसी भावना के साथ कि हम सब अपने जीवन को अच्छा बना सकें। बोले आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज। हे गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक, यह नग्न स्वरूप तुम्हारा है, जग की नश्वरता का सत्या दिग्दर्शन करने वाला है। जब जग विषयों में रच बच कर गाफिल निद्रा में सोता हूँ, अथवा शिव के निष्कंटक पथ में विषकंटक बोता हो। निशा का सन्नाटा बन में बनचारी चरते हैं, तब शांत निराकुल मानस तुम तत्वों का चिंतन करते हो। करते तप से नदी तट पर करुतल वर्षा की जड़ियों में समतारस पान किया करते, सुख दुख दोनों की घड़ियों में। अंतर ज्वाला हर दीवार मानो जड़ती फूल जड़िया, भव बंधन तड़ तड़ टूट पड़े, खिल जावे अंतर की कलियां। तुम्हें सावधानी क्या कोई जग को दे दी, जग की निदिया दिन रात लुटाया करते हो, सम सम की अविनश्वर मणिया। हे निर्मल देव तुम्हें प्रणाम, हे ज्ञान दीप आगम प्रणाम, हे शांति त्याग के मूर्तिमान शिव पथ पंथी गुरुवर प्रणाम।
मिथ्यात्व में नाश देखो, ज्ञान के प्रकाश देखो, अपरिभाष देखो, मानुषी बखानी है। समुद्र जान देखो, बंदे वेदे भान देखो, सफर से जान देखो, परम प्रमाणी अनुभव बताए देखो, धीर के जताए काऊ न सताए बबे और रानी है रावाणी। हाहाकार देखो, पार के उतार देखो, सुख वे हार देखो, ये भी दिन वाणी। जवानी के ज्ञान के तुझे लुका लो, सोवानी मस्तक सदा देखो। उधर की चंदने तांडोला को चारों से दीप सो दो पला, गवाले मांगले गाने गवा कोले जेने ग्रहे मोने राजे मान। ओम ह्रीम 108 संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज के संगत मुनि श्री क्षमा सागर जी महाराज, श्री भव्य सागर जी महाराज के चरण में जयमाला गुना अर्घम निर्वावती।